हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो से संबंधित दो प्रश्नों को देखते हैं, जैसा कि हम लोग प्रत्येक वीडियो के प्रारंभ में करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150 और अनुच्छेद 151। दूसरा क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो, और 60 वर्ष। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का भरपूर प्रयास करेंगे, और जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल यानी गवर्नर। यानी जैसे आपका संघ में आपने राष्ट्रपति को देखा है, उसी तरीके से राज्य में जो होता है राज्यपाल यानी गवर्नर होता है। तो देखते हैं, संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 152 से लेकर 167 के मध्य राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, संविधान के अगर भाग 5 में बात करते थे तो वहां पे संघ की कार्यपालिका थी, और संविधान के भाग 6 में बात करते हैं तो वहां पे राज्य की कार्यपालिका है। उसमें अनुच्छेद जो था वो आपने देखा था कि 52 से जो था टोटल 79 यानी 79 तक के था, और यहाँ पे क्या है 152 से लेकर 167 के मध्य राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। संघ की कार्यपालिका में आपने देखा था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो है महान्यायवादी शामिल थे। और जबकि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, यहाँ पे उपराज्यपाल का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा होंगे मुख्यमंत्री, यानी जो प्रधानमंत्री थे यहाँ पे मुख्यमंत्री, और फिर मंत्रिपरिषद, और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, वहां पे अटॉर्नी जनरल थे और यहाँ पे एडवोकेट जनरल होंगे। इतने लोग क्या होंगे, जो है राज्य की कार्यपालिका के जो है सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं, अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया है, यानी जो अनुच्छेद जो है 153 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन सेवेंथ जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है संशोधन किया गया 1956 में, कि एक ही व्यक्ति दो राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। यानी एक ही व्यक्ति जो है दो राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। किस संविधान संशोधन के तहत है? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये बात कही गई है। आगे बात करते हैं, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी यानी संवैधानिक मुखिया होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो है भारत का जो है कार्यकारी प्रमुख जो है वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति थे, उसी तरीके से जो राज्य के कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक मुखिया हैं वो कौन है? तो राज्यपाल हैं। बात करते हैं कि राज्यपाल के पद की योग्यता क्या है। यानी जैसे हम लोग राष्ट्रपति के पद की योग्यता देखे थे, यहाँ पे राज्यपाल के पद की योग्यता देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 157, ध्यान रखेंगे 157 अनुच्छेद में जो है कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद के लिए तब योग्य होगा जब क्या हो, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये लगभग सभी में है, ये पॉइंट रहते हैं, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा याद करने के, राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम उम्र होती है वो जो है 35 वर्ष होती है। आपको राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष न्यूनतम उम्र, राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष न्यूनतम, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष जो है न्यूनतम एज होना चाहिए। दूसरा, राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी जो भी व्यक्ति राज्यपाल चुना जाएगा वो राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। साथ ही संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ पद पर नहीं हो, यानी उसे किसी प्रकार की सरकारी नौकरी या संघ से या राज्य सरकार से कुछ भी उसे प्रॉफिट नहीं होता होगा, ऐसा व्यक्ति जो है राज्यपाल के लिए जो है उम्मीदवार कर सकता है, उम्मीदवारी कर सकता है। ठीक है, नोट इस चीज आप अलग से ध्यान रखेंगे, वह संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए। जो जिस राज्य का जो है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है, अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो हैं
वो क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश के जो है नागरिक नहीं होते या उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं, तो ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। इससे पहले जो है राम नाईक जो थे वो भी उत्तर प्रदेश के नहीं थे। तो जो राज्यपाल बनाए जाते हैं किसी भी राज्य के, वो राज्यपाल उस राज्य से संबंधित नहीं होते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, तो देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति आपने देखा था कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा इस तरीके से, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन इनमें कोई चुनाव नहीं होता। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये चुनाव के द्वारा नहीं होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मतलब राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को चाहे वो राज्यपाल बना सकता है किसी भी राज्य का। अर्थात जो है राज्यपाल को जो है केंद्र सरकार राज्यों में नियुक्त करती है, यानी एक तरह से ये कह सकते हैं केंद्र सरकार का राज्यों में प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी दूसरे पार्टी की सरकार है और मान लेते हैं बीजेपी जो है वो केंद्र में है और जो है सरकार मान लेते हैं जो आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है वो सपा की बन गई, बसपा की बन गई, किसी की भी बन सकती है, बन गई है। तो उसमें जो है केंद्र के द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य का प्रतिनिधित्व केंद्र के द्वारा किए जाने के लिए ये एक पद बनाया गया है कि वो राज्य का उस राज्य के लिए जो है प्रतिनिधित्व करे, जो कि केंद्र सरकार के लिए उत्तरदायी होगा। बात करें आगे, तो यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति लिख दिया गया लेकिन यहाँ पे राज्यपाल है। तो देखेंगे यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राज्यपाल का शपथ क्या होता है, तो राज्यपाल उस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं ऑफ हाई कोर्ट, या ज्येष्ठतम यानी सबसे जो है ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े जो है न्यायाधीश के समक्ष संविधान की रक्षा और जनता की सेवा की शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। ये कौन करता है, तो ये यहाँ के जो भी राज्यपाल नियुक्त होंगे। ओके, बात करते हैं, तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति, जैसे ही मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो वहां पे ऑटो करेक्ट कर दूंगा, तो फिर देख लीजिएगा। दूसरा है इसमें, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उनके शपथ ग्रहण से 5 वर्षों की अवधि तक के लिए होता है। यानी नॉर्मली अगर बात करें तो किसी भी राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन वास्तव में वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं या राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें किसी दूसरे राज्य का जो है बना सकते हैं, यानी राज्यपाल बना सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति किसे राज्यपाल बनाता है या किसे राज्यपाल हटाता है। इस प्रकार राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही उसकी नियुक्ति और उसका जो है ट्रांसफर जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरीके से जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति ही क्या होता है, उत्तरदायी होता है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं राष्ट्रपति, या आप कह सकते हैं राज्यपाल जो होता है केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बात करें, यदि राज्यपाल को कार्यकाल के मध्य में ही त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति को दे सकता है। यानी इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन ये जो शपथ ग्रहण करते हैं वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष ही अपने शपथ ग्रहण करते हैं। तो यानी जो जो नियुक्ति करता है उन्हीं को ये अपना क्या करते हैं, त्यागपत्र देते हैं, लेकिन जो होता है जो आपके शपथ होता है वो हाई कोर्ट यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने लेते हैं। आगे बात करें, तो राज्यपाल के पद की शर्त क्या क्या है देखते हैं। तो राज्यपाल संसद या विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा, उस सदन की सदस्यता उससे छीन ली जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी। मतलब जो राज्यपाल होगा ना तो किसी संसद का या विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस सदन की उसकी सदस्यता क्या की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, मान लेते राज्यसभा का कोई मेंबर किसी किसी राज्य का क्या बन गया, जो है राज्यपाल नियुक्त हो गया, तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। ओके, बात करते हैं, तो राज्यपाल के किसी कारण अनुपस्थित रहने या असाधारण परिस्थितियों में संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के पद पर कार्य कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर वहां पे राज्यपाल किसी कारण से अनुपस्थित हो गया या कोई असाधारण घटनाएं हो गई, असाधारण परिस्थितियां हो गई, तो
उस समय जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस समय राज्यपाल के पद पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, राज्यपाल के वेतन और भत्ते की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल का वेतन, भत्ता एवं उपलब्धियों का निर्धारण संसद विधि द्वारा होता है, यानी जो है संसद तय करती है कि इन्हें कितना वेतन कितना भत्ता जो है मिलेगा। वर्तमान समय में बात करें तो ये 2018 में इनकी जो है मतलब सैलरी बढ़ाकर, पहले 1,10,000 थी, उसको बढ़ाकर 3 लाख जो है 3.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया। इस तरीके से जो हमारा गवर्नर का जो है फर्स्ट वीडियो ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करिएगा।